औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान, आज का दिन जो है वो सिलसिला इमामत की चौथी कड़ी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और जब भी कोई तारीख़ खुशी की आती है या गम की आती है किसी इमाम के हवाले से या पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मेरी ख्वाहिश होती है चंद जुमले में उसमें ज़रूर वीडियो बनाऊं और आपकी नज़र करूं, क्योंकि इंसान चला जाता है, बोले हुए अल्फाज रह जाते हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है। मैं क्या कह सकता हूँ चौथे इमाम के बारे में। आप सिलसिला इमामत की चौथी कड़ी हैं, फ़र्ज़ंदे हुसैन इब्न अली हैं। आपकी वालिदा गिरामी नौशेरवां आदिल, उनकी साहबजादी, उनकी बेटी बीबी शहरबानो, मशहूर तरीन आपका जो इसमें मुबारका है वो बीबी शहरबानो है। जब आपको आखिरी करबला के मैदान में आप मौजूद नहीं थी, या मुख्तलिफ़ रवायतें हैं कि आपको वहाँ से रवाना कर दिया गया था और आखिरी बार आपको तेहरान में कोहे शहरबानो है पहाड़ी पर देखा गया था, जहाँ आपकी एक यादगार तामीर है और ज़ायरीन वहाँ पर जाके ज़ियारत करते हैं। यह बहुत बुलंद मर्तबा है आपका बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा का। वाक़ई करबला जब हुआ और 28 रजब को ये काफ़िला मदीने से मक्का की जानिब गया, तो उस काफ़िले में सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और जब ये काफ़िला वहाँ पहुँचा मक्का मुअज़्ज़मा, तो तारीख़ में है कि 4 शाबानुल मुअज़्ज़म या 3 या 4 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ थी। और जब ये काफ़िला वहाँ से इराक़ की जानिब रवाना हुआ, तो जो तारीख़ थी वो 8 ज़िलहज थी, जब ये काफ़िला मक्का मुअज़्ज़मा से करबला की जानिब रवाना हुआ इराक़ की जानिब। आप उस काफ़िले में शरीक थे। आपके मशहूर तरीन जो अलक़ाबात हैं वो हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा गया कि आपने इतना तवील सजदा शुक्र अदा किया था नौके नेज़ा पे, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की ज़ियारत की आपने और कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, तो तारीख़ कहती है तवील तरीन सजदा शुक्र अदा किया आपने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुज़ारों के इमाम, इमाम सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों के इमाम की ज़ीनत, इमाम सैयदुस साबरीन, सब्र करने वालों के इमाम। तो किसी मौके पे यही मैंने कहा था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब का ज़िक्र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको कुर्बान कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, तो बेटा तुम्हारी क्या राय है। तो उसमें आना तो वाहिद का सेगा चाहिए था कि आप मुझे साबिर पाएंगे, मगर साबिर का लफ्ज़ नहीं आया है। इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सैयदुस साबरीन के इमाम हैं आप। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ख्वाब देख रहे थे या जो कैफियत में थे, उसी कैफियत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे और देख रहे थे। बाप बेटे ने जो ख्वाब देखा, दोनों एक ही कैफियत में थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह कहलाए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रबीउल्लाह कहलाए। और आपने यही कहा
कि आपने जो ख्वाब देखा है उसको बजा लाएं। आप इंशाअल्लाह मुझे साबरीन में से पाएंगे, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। यानी इतनी गहरी नज़र दूर तक जा रही थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि अपने सुल्ब में आप वाक़ई करबला देख रहे थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे आपकी निगाह थी। ऐसे साबरीन बंदे हैं और आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। तो आपके अलक़ाबात बेशुमार हैं, मैं क्या बयान करूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सैयदुस साबरीन अलैहिस्सलाम, आबिद बीमार, ये आपका लक़ब है। आप वो बीमार थे जिसने अपनी बीमारी से, जिस वक्त आप बीमार हुए और लश्कर में शामिल थे, तो यही इमामत की रज़ा थी, यही मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी और यही अल्लाह की रज़ा थी कि आपका सिलसिला इमामत जारी रहे। तो आप खैमे में थे और आप जंग में इस तरह से शरीक नहीं हुए जो वाक़ई करबला के बाद 11 मुहर्रम के बाद से जो आपने ऊँट की मुहार पकड़ी, पाप्यादा रहे, करबला से कूफा और कूफे से तवील तरीन सफ़र तय कराया गया दमिश्क शाम का जो दारुल हुकूमत है वहाँ, जहाँ अमीर शाम था, यजीद का दरबार था। आप उस काफ़िले में शरीक थे। आपका जो इमामत का सिलसिला है वो 35 साल पर मुहित है, 35 ईयर्स। और एक मौके पे आपसे हज़रत मिनहाल जो आपके सहाबी थे उन्होंने पूछा कि फर्जंद रसूल आप कब तक गिरिया करेंगे। जब भी पानी वज़ू के लिए आता है तो पानी को देख के रोते हैं और पानी बह जाता है। जब भी आप बाज़ार से गुज़रते हैं तो कस्साब अपने ज़बीहे के ऊपर कपड़ा डाल देते थे कि सैयद सज्जाद आ रहे हैं, इतना गिरिया आप करते थे। तो हज़रत मिनहाल ने कहा कि मौला आज खुशी का मौका है कि मैं आपको गम में मुब्तला नहीं करना चाहता हूँ, मगर मार्फत इमाम बताना चाहता हूँ कि आपके घर की शहादत, आपके घर की सब्र, आपके घर की मीरास है, शुजाअत आपके घर की बहादुरी आपके घर की मीरास है। आप क्यों इतना रोते हैं। आपने कहा मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया, सब्र और शुजाअत हमारे घर की मीरास है, शहादत हमारे घर की मीरास है, मगर माँ बहनों का बेमकना और चादर दरबारों में जाना, ना महरमों के सामने जाना बेमकना और चादर, यह हमारे घर की, यह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की, घर की ये मीरास नहीं है। यह हमारी मीरास नहीं है कि माँ बहनें बेमकना और चादर दरबारों में ना महरमों के सामने जाएं। मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया। आपको जो जहर दिया वो वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, वलीद अब्दुल इब्ने मलिक जो नाम आया मुख्तलिफ, इसी उन्वान से मौला को जहर दिया गया। वलीद ने जहर दिया, वलीद ने जहर दिया और आप जहर से आप मनसब शहादत पे फायज हुए। 34-35 साल आप गिरिया करते रहे। जब ये लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को रवाना हुआ तो ऊँट की मुहार वो सैयद सज्जाद के हाथ में दी गई और आप करबला से कूफा और कूफे से शाम दमिश्क पाप्यादा जाने लगे। और ऊँट को इतनी ज़ोर से ताज़ियाना मारा जाता था, इतनी ज़ोर से इनाम की लालच में कि जल्द से जल्द जाएं और सर इमाम आली मुकाम पेश करें, शोहदा के सर पेश करें और इनामात हासिल करें। ये इनाम पाने का सिलसिला आज का नया नहीं है अजीज़ों, ये इनाम हासिल करने का सिलसिला आज का नहीं है। आज भी लोगों को मारा जा रहा है इनाम की लालच में। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई बग़ैर लिफाफे के, बग़ैर पैसे के किसी को मारेगा? ये वो शहर है, ये वो मुल्क है जहाँ एक गिलास पानी किसी को बग़ैर पैसे के नहीं पिलाया जाता है। तो ये पैसे का सिलसिला तो पहले ही चला हुआ है, पहले ज़माने से चला हुआ है। पैसा तो कारून के ज़माने से चला हुआ है, पैसा तो उससे पहले भी चला हुआ है। पैसा कोई नया नहीं है। पैसे का खेल जो है बहुत कदीम ज़माने से चला आ रहा है। पैसे की दौड़ चली आ रही है। इनाम के लालच में तेज़ तेज़ ऊँट को ले जाया जाता था कि जल्द से जल्द दरबार में जाएं और जाके इनाम हासिल करें।
खैर ये विलादत की तारीख़ है। मैं सब्र बताना चाह रहा हूँ इमाम का। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ों में हम 14 मासूमीन यानी ज़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। आप भी 5 साल आपका सिन था, बहुत कम सिन थे, और करबला के मैदान में आप मौजूद थे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के बाद से इमाम मूसा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपके बाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फिर 12वें हुज्जत खुदा बक़यतुल्लाह क़ाइम आले मोहम्मद इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहू। ये 12 इमाम और रसूल खुदा और बीबी फ़ातिमा ज़हरा मिला के 14 मासूमीन हुए। इनमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 चीज़ों में हम मुश्तरक हैं। इल्म में हम एक हैं, इल्म में हम एक हैं। शुजाअत वो जिसमें एक मुजाहिद भी शुजा है, जंग करता है मगर बगैर सब्र के, उसमें सब्र नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में मुजाहिद कौन है और तुम में साबिर कौन है। हर मुजाहिद, हर जंग करने वाला साबिर नहीं होता है। जैसे कि तहव्वुर में और साबिर में फ़र्क है। तहव्वुर बगैर सब्र के है और दूसरा शुजा बहादुर वो है जो सब्र के साथ है उसमें। तो इमाम फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 3 बातों में हम एक हैं। इल्म में हम एक हैं, सब्र शुजाअत में, सब्र में हम एक हैं, और इबादत में हम एक हैं। बताना मुश्किल है कि किसने ज़्यादा इबादत की, किसने कम इबादत की। जिसकी कभी कोई तहज्जुद की नमाज क़ज़ा ना हुई हो, उनके मानने वालों की, हम जैसों की इबादतें, फ़राइज़ इबादतें, वाजिब इबादतें वो नहीं हो रही हैं। कुजा के हम नमाज शब अदा करें, कुजा के हम दूसरी इबादतों में जाएं और वो बजा लाएं। नहीं, हर का जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो इक़्तिदार अली ख़ानी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा आयतुल्लाह, बड़े से बड़ा मुज्तहिद, मुक़र्रिर, ख़तीब, आलिम कोई हो, अगर उसने कोई चीज़ की कोताही की है, सूरह अल-ज़लज़ाल की आखिरी आयतों में जिसमें ज़र्रा बराबर नेकी होगी वो भी दिखाऊंगा, जिसमें ज़र्रा बराबर शर होगा वो भी दिखा दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब एक बढ़ गया, इमाम खैमे में बीमार थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुख़्सत आखिर के लिए आए थे, तो जब 2 क़तरे आप सूरह हम की तिलावत की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आप गशी से बेदार हुए, यह हालत देखी, सारी बातें हुई, कहा कि बस बेटा ये समझो मर्दों की ज़ात में मैं या तुम हो, और मैं भी अभी जा रहा हूँ, आखिरी इजाज़त लेने के लिए आया हूँ, और मेरे चाहने वालों को मदीना पहुँचो तो सलाम कह देना, और उनसे कहना कि जब भी पानी पिएं तो मेरी प्यास को याद करें। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, तर्जुमा में पढ़ लीजिएगा, कहीं अरबी में ये नहीं लिखा है ठंडा पानी, कहीं नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, ठंडा पानी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो तर्के लज्जात नहीं है। गरम रोटी लज्जत है, ठंडा पानी लज्जत है। अहले बैत तक़वे की आला तरीन मंजिल पर फायज हैं, इनसे इन्होंने तर्के लज्जात किया है, सूखी हुई रोटी खाई है, गरम पानी पिया है, नमक से अफ्तार किया है, शरबत को और दूध के शरबत को उठा लिया गया था 18 रमज़ान को शब को, जब 19वीं की शब लगी थी। तो इमाम ने कहा कि जब पानी पिए तो मेरी प्यास को याद करें, कि जब मैं अपने 6 माह के असगर को ले जा रहा था और उसको गर्म रेत के ऊपर लटाया, ताकि लोग ये ना समझें कि मैं इसके बहाने पानी पी लूँगा, हुज्जत तमाम कर रहे थे। ये सब ख़ैमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जब मौलाना इस्तिग़ासा बुलंद किया हल मिन नासिर यंसुरुना, तो असल लेके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आ गए थे, क्योंकि नुसरत वाजिब है। इमाम वक्त पुकारेंगे तो 6 माह का गहवारे में शशमाहा हो वो भी आएगा, और जो गशी की हालत में हो वो भी सुन के वो भी आएगा। ये मार्फत इमाम है। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आप इमाम वक्त थे,
आपने सिर्फ एक फतवा दिया था करबला के मैदान में, जब जनाब ज़ैनब कुबरा आपकी फूफी, जब उनको आप सारी ज़िंदगी काफ़िला सालार कहते रहे, जबकि इमाम वक्त काफ़िला सालार हुआ करता है। काफ़िला सालार तो इमाम वक्त होते हैं। आपने करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से फिर कूफा और मदीना, ये सारा सफ़र आपने अपनी फूफी को यही कहा, ताज़ीम दी, आप काफ़िला सालार हैं, आप काफ़िला सालार हैं, आप काफ़िला सालार हैं। इमाम को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। बस एक मौके पे करबला के मैदान में आप तक फतवा लिया गया, जब ज़ैनब कुबरा शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत सलामुल्लाह अलैहा आई, बेटा सज्जाद खैमों पर खैमे जल रहे हैं, क्या हुक्म है हमारे लिए? कहा फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, आप सब खैमे में से बाहर आ जाइए, आप सब खैमे से बाहर आ जाइए। ये इमाम बताएगा कब बीबियों को खैमे में रहना है और कब बीबियों को खैमे से बाहर आ जाना है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा। न मैंने तारीख़ में ऐसा भतीजा देखा, न मैंने तारीख़ इस्लाम में ऐसी फूफी देखी कि जब फूफी गिरिया करती थी, भतीजा गले लगा के उनको सब्र की तलकीन करता था, और जब भतीजा रोता था तो फूफी हाथ बढ़ा के गले लगाती थी अपने भतीजे को और सैयद सज्जाद को दिलासा देती थी। और अपनी फूफी का अपने बाप हुसैन इब्ने अली की अपनी बहन का रुतबा बताया कि आप काफ़िला सालार हैं। तारीख़ इस्लाम ऐसी शहादत देने से कासिर है, ऐसी मिसाल देने से कासिर है जो सैयद सज्जाद ने मैदान करबला में दी है अपनी फूफी को, कि आप काफ़िला सालार हैं, आपके हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। एक इमाम कह रहा है आपके हुक्म के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा फूफी अम्मा, आपकी इजाज़त होगी तो राह कबूल करेंगे, आपकी इजाज़त नहीं होगी तो राह कबूल नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी में एक बंद सुनाकर आपसे इजाज़त लूँ मैं। शादा देलवी मरहूम का है, जिसने सज्जाद के होंठों पर दुआ देखी है, गुफ्तगू करती हुई कर्ब बला देखी है, नाज हो जिस पे इबादत को वह आबिद सज्जाद, जिससे सजदे हों सरफराज वो साजिद सज्जाद, हम खुद फ़ख्र करें जिस पे वह हामिद सज्जाद, मोतबर जिसकी शहादत हो वो शाहिद सज्जाद, और अर्श वाले भी तेरे मर्तबा हों जैसे, अर्श वाले भी तेरे मर्तबा हों जैसे, और ये सितारे तेरे सजदों के निशां हों जैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है आपकी ज़ात का इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को। खुद बीमार रहे, तौहीद को सेहत दे दी, खुद बीमार रहे, नबूवत को सेहत दी, खुद बीमार रहे, इमामत को सेहत अता कर दी। आप वो चौथे इमाम हैं जिसने बीमारी में तौहीद, नबूवत, इमामत को बचा के उसको सेहत जावेदानी अता की है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।